नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं BNN इंडिया। राजस्थान में बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा अलवर के एक मंदिर को गंगाजल से धोने के विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इसी को देखते हुए अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का पुतला भी जलाया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की चेतावनी दी है। राजस्थान में बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा अलवर के एक मंदिर को गंगाजल से धोने के विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इसी को देखते हुए अजमेर शहर कांग्रेस की ओर से मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष विजय जैन ने नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का पुतला भी जलाया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की चेतावनी दी है। शहर अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और भारतीय जनता पार्टी पर्ची सरकार का पुतला दहन किया गया है। दलितों के प्रति उनकी बातें हैं, वह एक एक कर बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं। कहा कि यह सब जनता देख रही है। जाति और धर्म के आधार पर भाजपा राजनीति कर रही है। भाजपा के दो चेहरे हैं जो कि साफ नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी भीमराव अंबेडकर के लिए भी टिप्पणी की गई थी। ज्ञानदेव आहूजा की ओर से मंदिर में जाकर शुद्धिकरण करना यह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो कांग्रेस इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी में एक ऐसा मेंटल केस है जिसकी मेडिकल बोर्ड बैठकर जांच करनी चाहिए। यह मेंटली फिट नहीं है। इस घटना से दलितों का अपमान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ जो है ज्ञानदेव आहूजा और भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार का यहाँ पुतला दहन किया गया। जिस तरह दलितों के प्रति उनकी बातें हैं, तो एक एक करके एक एक नेता के बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं। जनता देख रही है कि क्या उनके सम्मान है, जाति का, धर्म का, किस तरह वो राजनीति कर रहे हैं और किस तरह जो उनका दो चेहरे हैं जो साफ नजर आ रहे हैं, वो दिखाने को कुछ कहते हैं और उनके मन में कुछ है। उनके मन में जो है वो बाहर आ गया। अभी ज्ञानदेव आहूजा है, पहले मन में आ गया, अमित शाह के मुँह से भी निकल गया बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। जिस तरह उन्होंने एक मंदिर से निकलने पर कि वहाँ गंगा जल से छिड़काव करके कि इसका शुद्धिकरण कर रहा हूँ, तो ये उनकी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुद्दा है कि कथनी और करनी में फ़र्क है। हम उनको भारतीय जनता पार्टी जो सदस्यता निलंबित कर रही है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत तो यह है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको सख्त से सख्त जो है सजा दिलाई जाए। तो आपका ज्ञानदेव आहूजा, मैं तो कहता हूँ कि इसका मेंटल टेस्ट कराना चाहिए। ये पागल है, मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, इसलिए सारी हरकतें जो है अव्यवहारिक करता है। और उनका पुतला जलाया तो बहुत सही किया है। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि एक दलितों का अपमान कर रहा है। और मेरे ख्याल देश में, मेरी जीवन में ऐसा घटना कभी नहीं घटी। बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। बीजेपी पार्टी ने अमर्यादित भाषा और अमर्यादित आचरण को आगे बढ़ाते हुए इनके एक एक विधायक और सांसद जिस तरह का आचरण दलितों के साथ करते हैं, हम किसी प्रदेश के अंदर उठाकर देख लें, दलितों के साथ जिस तरह की हरकतें बीजेपी के जो कार्यकर्ता से लेकर इनके विधायक और सांसद और पदाधिकारी लोग करते हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज यहाँ पर डीसीसी के द्वारा ज्ञानदेव आहूजा जी का, जिन्होंने राम मंदिर को टीकाराम जूली जी के दर्शन करने के बाद अपवित्र होना बताकर गंगा जल से धोया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उन्हें सख्त से सख्त कानूनी प्रावधान के अंदर सजा देनी चाहिए। और दलितों को ये संदेश है कि बीजेपी की पार्टी ने जिस तरह से अंधभक्ति का चश्मा आप लोगों को पहना रखा है, उसे उतार कर फेंकें और देश को विकास करने वाली पार्टी। अजमेर की कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर समय रहते काबू पाया गया। दुकान मालिक के हाथ से दिया गिरने पर आग लग गई थी, जिससे मालिक को 5 लाख का नुकसान हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की अनुसंधान कर रही है। अजमेर की कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लगने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। दुकान मालिक के हाथ से दिया गिरने पर दुकान में आग लग गई थी, जिससे मालिक को करीब 5 लाख का नुकसान हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है।
पीड़ित मुनेंद्र जैन ने बताया कि उसके खाईलैंड मार्केट में कन्हैया कबाड़ी के नाम से ऑटो पार्ट्स की दुकान है। दुकान खोलने के बाद वे पूजा कर रहे थे, उनके हाथ से जलता हुआ दिया गिर गया। दिया तेल के कट्टों पर गिर गया था, जिससे दुकान में आग लग गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी और आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। आग लगने से दुकान का करीब 5 लाख का सामान का नुकसान हुआ है। ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगने से बाजार में चारों तरफ हड़कंप मच गया। तुरंत दुकान मालिक दुकान से बाहर निकले और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई थी। अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमें एफओ साहब द्वारा सूचना मिली कि खाईलैंड मार्केट में कोई कबाड़ी की दुकान में आग लग रही है, तो यहाँ आके देखा तो ये कन्हैया लाल जी की कबाड़ी की जो है नट बोल्ट वगैरह बेचते हैं, उस दुकान में थी। जो कारण तो पता नहीं कैसे लगी, लेकिन उसको बुझा दिए, जनहानि का कोई नुकसान नहीं। खाईलैंड में कन्हैया कबाड़ी के नाम से दुकान है, वहाँ पे आग लगी। नहीं, वो लगी मेरी ही गलती से हुई थी। वो हाथ से दीपक छूट गया तो ऑयल के कट्टों पे गिर गया, जो आग एकदम से फैल गई। गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की, समय पर ही आ गई। हाँ, काबू पा लिया। ज़्यादा नहीं, 4-5 लाख रुपए के करीब का। खाईलैंड में कन्हैया कबाड़ी के नाम से। अजमेर जिले के किशनगढ़ में जलदाय विभाग के पंप हाउस में सोमवार रात क्लोरीन गैस का रिसाव होने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी, जिससे करीब 28 लोग वाईएन किशनगढ़ अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिस पर विधायक विकास चौधरी व कई जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की व प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले को लेकर चर्चा की और घायलों को मदद का भरोसा दिया। एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार ने कहा कि मामले में घायलों को देर रात छुट्टी दे दी गई है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में जलदाय विभाग के पंप हाउस में सोमवार रात क्लोरीन गैस का रिसाव होने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी, जिससे करीब 28 लोग वाईएन किशनगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। जहां जानकारी देते हुए एडिशनल एएसपी ग्रामीण दीपक कुमार ने बताया कि स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। पीड़ितों को देर रात छुट्टी दे दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही किशनगढ़ शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में आमजन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। साथ ही सिलोरा स्थित एनडीआरएफ की 6ठी बटालियन को भी अलर्ट किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रिसाव वाले वाल्व को बंद किया और स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन के सभी संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और एहतियातन को लेकर पुलिस प्रशासन का जाब्ता मौके पर अलर्ट है। वहीं दूसरी ओर विधायक विकास चौधरी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले को लेकर चर्चा की और घायलों की मदद का भरोसा दिया। इस घटनाक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के पुत्र सुभाष चौधरी, भाजपा नेता सूर्य प्रकाश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। जहां घटना में गैस रिसाव के बाद हवा के साथ इसका प्रभाव तेजी से फैला और आसपास के रहवासी लोगों को जी मचलने, आंखों में जलन और सांस में तकलीफ महसूस होने लगी, जिसके चलते पीड़ितों को वाईएन किशनगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिन्हें देर रात छुट्टी दे दी गई। ये कल शाम को जो किशनगढ़ में पंप हाउस है उसमें क्लोरीन गैस का एक रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से करीब 28 लोग वाईएन हॉस्पिटल किशनगढ़ में भर्ती हुए थे, जिनको कि देर रात्रि सभी को छुट्टी मिल रही है। आंखों में जलन और कुछ इस तरह के कुछ सिम्टम को लेकर वो लोग भर्ती हुए थे, लेकिन सभी लोग स्वस्थ हैं और अपने घर उनको कल डिस्चार्ज कर दिया गया था रात में ही। जैसे ही सूचना मिली, मौके पर पुलिस प्रशासन और जो भी अधिकारी हैं वो पहुंच गए थे। एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और उसके बाद एनडीआरएफ और भीलवाड़ा से भी जो स्पेशल टीम है वो आ गई थी। उन्होंने उस रिसाव को रोक दिया था और सभी लोग सकुशल घर लौट गए। अभी स्थिति जो है मौके की जो है पहले रात बंद किया था, अभी क्षेत्र में रिसाव रुक गया है और फिर भी हमारी टीम जो है पुलिस प्रशासन और एसडीआर जो टीम है उन्होंने मिलके रात में भी सर्वे किया था और जिन लोगों को जरा भी कोई तकलीफ आई थी उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया था। जैसा मैंने आपको बताया कि सभी लोगों की छुट्टी हो गई, सब घर चलेंगे। फिर भी यदि कोई होगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me.
sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर में माकड़वाली क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर माकड़वाली रोड में आने वाली कॉलोनियों को नगर निगम की सीमा में शामिल करने की मांग की गई है। अजमेर में माकड़वाली क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर माकड़वाली रोड में आने वाली कॉलोनी को नगर निगम की सीमा में शामिल करने की मांग की गई है। कलेक्ट्रेट पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्तमान में अजमेर नगर निगम की सीमाओं का विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा है। लंबे समय से माकड़वाली क्षेत्र कॉलोनी को नगर निगम की सीमा में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन माकड़वाली क्षेत्र को नगर निगम परिधि में शामिल नहीं किया गया है। क्षेत्र में वार्ड 78 में स्थित भैरूवाड़ा चौराहे से मात्र 200 मीटर की दूरी में स्थित है। सभी कॉलोनियां अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हैं। सभी मकानों के पट्टे एडीए द्वारा स्वीकृत हैं। इन सभी क्षेत्रों की आबादी तकरीबन 1000 व्यक्तियों से ऊपर है। यह क्षेत्र नवनिर्मित नगर निगम भवन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के बावजूद भी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके विरोध में आज सभी कॉलोनी के लोगों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर माकड़वाली को नगर निगम में शामिल करने की मांग की गई है। देखिए, आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और हमारा विषय ये है कि हम जो निवासी हैं वो वैशाली नगर पंचशील के भैरूवाड़ा से लेके माकड़वाली ग्राम के बीच में जितनी भी कॉलोनियाँ आती हैं, आपके विशाल नगर, चंद्रप्रभु नगर, सिद्धार्थ नगर, विजय राजे सिंधिया नगर, अरिहंत कॉलोनी, ये जितनी भी कॉलोनियाँ आती हैं, यह एक लंबे समय से शहरी आवासीय बन चुका है। यहाँ पे निवास करने वाले जितने भी लोग हैं वो शहरी हैं, लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हमको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हमको उस प्रकार से अभाव मिलता है कि जो विकास है वो तो माननीय देवनानी जी ने करवा दिया है, सड़कें बनवा दी हैं, नालियां बनवा दी हैं, लेकिन निगम की तरफ से जो सुविधाएं हमको अपेक्षा है मिलनी चाहिए थी उसको हमको नहीं मिल पा रही है। तो आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन के माध्यम से यही आग्रह किया है कि इस परिसीमन के अंदर हमको शामिल किया जाए, ताकि निगम की जो सुविधाएं हैं, मृतक पशु अगर मर जाता है तो उसको उठाने के लिए हमारे लिए बड़ी समस्या होती है। साफ़ सफाई कर्मचारी जो है उस क्षेत्र के अंदर नहीं आ पाते हैं, लेकिन जितना भी विकास अपेक्षित है होना है वो उसी क्षेत्र में होना है। तो इसीलिए आज सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि हमारी बात को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाए और हमको इस परिसीमन के अंदर शामिल किया जाए, ताकि हमको पूरे क्षेत्रवासियों को जो नगर निगम का सुविधाएं हैं उसका लाभ हमको मिल पाए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हमारी बात को राज्य सरकार तक पहुँचाया जाएगा और आगे जो भी क्षेत्रवासी निर्णय लेंगे उस आधार के ऊपर हम लोग काम। अजमेर में सोल थानबा फरीकेन धड़े की ओर से सोमवार रात राठौड़ बाबा की सवारी सहित 5 जोड़े धूमधाम से निकले। इन जोड़ों में राठौड़ बाबा, गनगौर, होलीदड़ा, व्यास गली, खटोला पोल का जोड़ा और जटाधारी आदि शामिल रहे। बाबा को हर कदम पर भक्तों ने प्रसाद चढ़ाया और मन्नतें मांगी। अजमेर में सोल थांबा फरीकेन धड़े की ओर से सोमवार रात राठौड़ बाबा की सवारी सहित 5 जोड़े धूमधाम से निकले। इन जोड़ों में राठौड़ बाबा, गणगौर, होलीदड़ा, व्यास गली, खटोला पोल का जोड़ा और जटाधारी आदि शामिल रहे। बाबा को हर कदम पर भक्तों ने प्रसाद चढ़ाया और मन्नतें मांगी। मोदियाना गली से आगरा गेट तक विशेष सजावट की गई। सवारी में आए लोगों ने बैंड की मधुर संगीत लहरियों का भी आनंद लिया। सोल थांबा फरीकेन धड़े की ओर से सोमवार शाम निकाली गई राठौड़ बाबा की सवारी देखने के लिए मोदियाना गली से लेकर लक्ष्मी चौक तक की तंग गलियों में बने चबूतरे 1 घंटे पहले ही फुल हो गए। मोदियाना गली में राठौड़ बाबा और गणगौर माता का श्रृंगार पूरा करने के बाद लाए। राठौड़ बाबा के जयकारों से माहौल में अध्यात्म के साथ जोश का रंग घुलता रहा। बाबा की सवारी निकली तो बैंड वादक पूरी तन्मयता से फूंकते हुए माहौल को संगीतमय करते रहे। मोदियाना गली से लक्ष्मी चौक तक के 250 मीटर तक की तंग गलियों में
होली दड़ा, व्यास गली, सराफा पोल, खटोला पोल में शहरवासी दर्शन के लिए उमड़े। सवारी नया बाजार चौपड़ पहुंची। यहां बैंड ढोल वादकों ने पूरी क्षमता के साथ मिले जुले संगीत में समा बांधा। मार्ग में श्री अग्रवाल पंचायत घसेटी धड़ा, श्री सर्वेश्वर संकीर्तन मंडल सहित अन्य संस्थाएं स्वागत में जुटी रहीं। पूरे सवारी मार्ग में इस बार विशेष 15 फीट ऊंची सजावट की गई। सबसे पहले तो भैया आज राठौड़ बाबा की सवारी नया बाजार में हर वर्ष ऐसी निकाली जाती है। ईसर और गणगौर की सवारी, राठौड़ बाबा की सवारी बहुत ही धूमधाम से हर वर्ष दसम के रोज निकाली जाती है। और आज हमने परिवारजनों ने और सभी मित्रगणों ने राठौड़ बाबा की सवारी का सारे सेठ का दरबार लगा के भव्य स्वागत करे और इसमें सभी भक्तगण शामिल हुए। बहुत ही भव्य स्वागत किया। अजमेर के वरुण सागर के पास काजूपुरा में अरावली की सुरम्य वादियों में बसा प्राचीन गंगा भैरवी मंदिर पर धर्मराज दशमी पर महाआरती और भंडारे के साथ भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। भैरव घाटी में दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित श्री गंगा भैरव मंदिर में सोमवार को धर्मराज दशमी का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंदिर में महाआरती और मनोकामना पूर्ण आरती संपन्न हुई। अजमेर के वरुण सागर के पास काजीपुरा में अरावली की सुरम्य वादियों में बसे प्राचीन गंगा भैरव मंदिर पर धर्मराज दशमी पर महाआरती और भंडारे के साथ भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। भैरव घाटी में दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित श्री गंगा भैरव मंदिर में सोमवार को धर्मराज दशमी का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंदिर में महाआरती और मनोकामना पूर्ण आरती संपन्न हुई। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्तों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। भैरव मंडली द्वारा आयोजित भजन संध्या में गायक कलाकारों ने भक्ति रस से सराबोर प्रस्तुतियां दी, जिसने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। महाआरती में कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव मामराज सेन, शहर कांग्रेस महासचिव शिव कुमार बंसल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। खबरों की सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।